शुभ संध्या भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। याद रखें 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 72,825 के संबंध में हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं और याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के कुछ चर्चा परिचर्चाएँ हुई हैं, क्योंकि आज सुबह में 8 बजे से ही मैं वीडियो बना करके अपलोडिंग पे लगा करके मैं यहाँ से निकल गया स्नान वगैरह करके। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज कई गणमान्य व्यक्तियों से मिलना हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, मैं 3 जगह गया हूँ, ठीक है। और 3 जगहों पर काफ़ी सारी एडवांटेज भरी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। पहला ये कि हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात की गई और वो मुख्यमंत्री महोदय के बेहद करीबी माने जाते हैं। और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपने लेटर पैड पे इस बात को लिखते हुए कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा पीसीएस 2024 में 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद्यार्थियों को दिए जाए, इसकी मांग जो है उन्होंने की है कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि विद्यार्थियों को दिया जाए, ठीक है ना। हम लोग रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, इसलिए सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेट की जाती है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, ठीक है। तो अब उसके बाद वहाँ से मिलने के बाद हम लोग तत्काल निकले हैं और पहुँचे हैं हम लोग शिक्षा निदेशालय अर्थात निदेशक महोदय के आवास पर। उनसे बातचीत हुई है और नव वर्ष की उनको शुभकामनाएं दी गई हैं और उनसे वार्ता करने के उपरांत सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया गया। पहला ये कि एलटी ग्रेड क्या लोक सेवा आयोग ही कराएगा, जिस पर निदेशक महोदय का स्पष्ट कहना था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो अपडेटेड अध्याचन थे वो अपडेटेड अध्याचन, क्योंकि इन्होंने अध्याचन वापस भेज दिया था, ठीक है ना, कि जब तक हमें अपडेटेड अध्याचन नहीं प्राप्त होगा हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। इन सारी परिस्थितियों में हम लोगों ने बुधवार को ही, जो पिछला बुधवार आप लोगों का बीता है, वो बुधवार को ही इन सारी अपडेटेड अध्याचन को लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया। साथ ही आप सभी लोगों को यह जान करके आश्चर्य होगा कि लगभग 3,500 से नए अध्याचन वो भेजे गए हैं लोक सेवा आयोग को। तो इस बाबत जब जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि क्या लोक सेवा आयोग ही एलटी ग्रेड की परीक्षा को अंजाम देगा, इस पर निदेशक महोदय का स्पष्ट कहना था कि जी हाँ, फिलहाल तो शासन की मंशा यही है कि लोक सेवा आयोग ही इसको कराए, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो एग्ज़ाम शेड्यूल इनका आना है लोक सेवा आयोग का, उस एग्ज़ाम शेड्यूल में आप लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी जैसी तमाम वो भर्तियाँ जो विद्यार्थियों की प्रतीक्षा में हैं वो हैं, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन के लिए कि भाई 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए, तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मान लीजिए पीसीएस में दे दिया तो विद्यार्थी कहेंगे हमको एलटी ग्रेड में भी चाहिए, जीआईसी लेक्चरर में भी चाहिए, खंड शिक्षा अधिकारी में भी चाहिए, ठीक है ना। जितनी भी वैकेंसियाँ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएंगी सभी लोग मांग करेंगे इस बात की, तो इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि यूपीएसआई में जब आप लोगों को कोविड काल के चलते 2 वर्ष मिला था, इसीलिए आपको यूपी कांस्टेबल में 3 वर्ष दे दिया गया, ठीक है ना। पहले तो नहीं मिला, लेकिन जब कोशिश की गई, शासन से वार्ता की गई तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से हम लोग पीसीएस 2024 में भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट प्राप्त हो जाता है तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। प्रयास यही है, क्योंकि पीसीएस की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ और मैं भी इस बार प्रीलिम्स में बैठूंगा और कोशिश हमारी यही होगी कि एकाध पोस्ट अगर मिल जाए तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि मेंस राइटर मैं भी हूँ, इंटरव्यूअर भी हूँ लोक सेवा आयोग का, तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अपने लिए भी देखता हूँ मैं, है ना। तो पीसीएस 2024 में वैसे भी पदों की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 650-700 पद आ रहे हैं और इतने सारे पदों पर एक सीट तो ले ही सकता हूँ, इतनी तो एलिजिबिलिटी हो ही सकती है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों के मन में काफ़ी सारे कसमकस चल रहे होंगे। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि हमने जिन संशोधनों पर ध्यान दिया है, ठीक है, उन सभी संशोधनों को इसमें सम्मिलित किया जाए, पहला। दूसरा ये
कि LT ग्रेड 1 डे फॉर्मेट पे ही कराया जाए, ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग चाहता है कि हम 2 टीयर पे इसको कराएं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको 1 डे फॉर्मेट पर हो, जैसे TGT होती है। तो इन तमाम चीज़ों का जो चक्रव्यूह है उसको बहुत जल्दी ही तोड़ लिया जाएगा और लगभग 99% संभावना है कि लोक सेवा आयोग ही आपका ये विज्ञापन जारी करे, क्योंकि शासन स्तर पर भी इस पर कवायद शुरू हो चुकी है, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही होंगी कि अभी समय लगेगा, समय लगेगा। जनवरी में आपका ये आयोग बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद तत्काल ही आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल TGT PGT का जारी कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया चुनाव बाद होगा ये, ठीक है, तो चुनाव बाद होने की संभावना केवल और केवल 2% है, ठीक है। 98% संभावना है कि आपकी यही फरवरी मार्च में ही परीक्षा निपटा दी जाएगी, ठीक। तो तैयारियां कंटिन्यू रखें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका कि परीक्षाएं आपकी होंगी तो क्या ये चुनाव बाद डिक्लेयर होंगी, चुनाव के पहले होंगी। तो देखिए, अगर LT ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कर देता है तो जाहिर सी बात है आपको या तो LT या तो TGT, दो में से एक परीक्षा आप सभी लोगों को फरवरी मार्च में देनी पड़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज अगर मान लीजिए थोड़ी सी चीज़ें और थोड़ा सा बाउंड होता है, ठीक है ना, विज्ञापन आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग से आता है, तो जाहिर सी बात है कि फरवरी या मार्च में ये विज्ञापन आपको देखने के तब मिलेगा LT ग्रेड का, ठीक है। अब विद्यार्थी चिल्लाते ये हैं कि भैया, सभी लोग कहते हैं कि सार्थक भैया, सार्थक भैया, सार्थक भैया, ठीक है। आप लोगों के लिए संशोधन के जो प्रस्ताव रखे गए थे उन सभी को मंजूरी मिली ना, हवाई फायरिंग तो नहीं हुई ना, जो चीज़ें हुई हैं वो ग्राउंड लेवल पे हुई हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें हुई हैं वो ग्राउंड लेवल पे हुई हैं ताकि आप सभी लोग लाभान्वित हो सकें, ठीक। हमारा पहला प्रयास। दूसरा ये कि जो GIC प्रवक्ता में 50% का एक तलवार आप लोगों के गर्दन पे हमेशा रखी रहती थी, उस तलवार को भी बोला भैया पहली फुर्सत में निकल लो लेके, है ना, इसको भी दूर कराया गया। और अब जो एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों की रह गई है वो एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों की हो गई है परास्नातक प्लस B.Ed, ठीक है ना, B.Ed के विद्यार्थी उसमें आवेदन कर पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां हैं। TGT की नियमावली उसमें तदर्थ शिक्षकों की वजह से आपके नॉन B.Ed के स्टूडेंट को भी उसमें सम्मिलित किया गया क्योंकि तदर्थ शिक्षक हैं। लेकिन अब LT ग्रेड में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर LT ग्रेड में नॉन B.Ed को ले आए तो जाहिर सी बात है 2018 के विद्यार्थी नहीं गर्दन पे चढ़ जाएंगे कि अगर सबको सम्मिलित ही करना था तो हमको नियुक्ति का जो है मतलब भूजी भांग करके जो मतलब हम लोगों को किए थे, है ना, हम लोगों को बाहर क्यों किए, नल एलवाइंड क्यों किए, हम लोगों को डिफ्यूज़ क्यों किए, हमारी नियुक्ति को निरस्त क्यों किए, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछी जाएंगी ना, मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जद्दोजहद चल रहा है, लेकिन आप लोग चिंतित ना हो, सार्थक भैया है तो सब कुछ पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियों को लेकर के। प्राथमिक स्तर पे आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जून महीने में एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को जूनियर लेवल पे भी एक पक्की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये परीक्षा पूरी तरीके से निरस्त समझिए। बहुत जल्द ही आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, भैया परीक्षा रद्द कर दी गई है शासन के माध्यम से। बिना कारण बताए विज्ञापन को वापस लेने या उसको निरस्त करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास सुरक्षित होता है। आप सभी लोगों को पता होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बिना कारण बताए उस विज्ञापन को वापस ले लेगी, आप कोर्ट भी नहीं जा पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक। तो इसका एक नया विज्ञापन आप सभी लोगों को लगभग 8500 पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी गणमान्य सदस्यों ने अभी तक जो 133 ठीक है ना, 133 मेंबर्स ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए मेंबरशिप के लिए आवेदन किया है। उसमें एक मेंबर आपके उपसचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी भी हैं, ठीक है ना। ये मेंबर के लिए अप्लाई किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मतलब इनको मेंबर बनाया जाता है या उपसचिव के यही पद पे ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं 26 जनवरी के पहले पहले पूरी तरीके से आप लोगों का आयोग अस्तित्व में होगा और गणतंत्रात्मक दिवस के शुभ दिन पे ही आप सभी लोगों को एक एडवांटेज ये मिल जाएगा कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से आप लोगों को कुछ विज्ञापन और कुछ एग्जाम्स के शेड्यूल देखने के लिए मिल सकते हैं। तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं, बिना देर किए जुड़ जाइए। एडवांटेज मिलना तय है आप सभी लोगों को लिए, क्योंकि जो आपके सफलता के परसेंटेज हैं वो एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग देर ना करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ में। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके दारोगा भर्ती की नए विज्ञापन को लेकर के। शासन ने, गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है 10,000 से अधिक 10,000 पदों के लिए, और इसमें से देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड फरवरी माह में आपके दारोगा भर्ती के लिए कितने पदों का विज्ञापन जारी करता है। ठीक है, और यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारियां भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने शुरू कर दी हैं। ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का 18 से 28 फरवरी के बीच में हो सकता है। ठीक, तैयारियां हैं। वैसे इसके चांसेस केवल 60% हैं। ठीक है ना, 60% ही है कि आप लोगों की परीक्षा होगी, और 40% है कि मार्च या अप्रैल में या तो फिर ये जून में जा सकती है। ठीक है ना, कुछ अगर मान लीजिए कि इधर उधर कोई इनबैलेंस होता है तो ये जून तक ये परीक्षा खींची जाएगी। तो तैयारियों करने के लिए आपको वक्त भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों कंडीशन है। ठीक है ना, ये सिस्टम है भैया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है। आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के पास भी हम लोग पहुँचे थे। नव वर्ष को उनको बुके सुके दे करके प्रणाम किया गया, आशीर्वाद लिया गया, और इनसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया था कि पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो आपने शासन को प्रस्ताव भेजा था, क्या कुछ चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने एक सीरियस इस बात को बता दिया है कि शासन को ये प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जब शासन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कि नहीं, बोले कि हम नहीं देंगे, है ना, क्योंकि यूपीएससी नहीं दिया है तो हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने देर शाम विज्ञापन को जारी कर दिया। अभी शासन स्तर पर विचार चल रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को एडवांटेज इसका मिल ही जाए। ठीक है ना। और रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि कुछ परेशानियां हमारी हैं आयोग की, और उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसको दूर कर लेंगे, क्योंकि शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मकर संक्रांति के पहले पहले आपको आवेदन स्टार्ट करने होंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आपका एलटी ग्रेड आखिर जाता कहाँ है, इनके पास ही रहता है या शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास आता है। वैसे चांसेस आप सभी लोगों के 99% है कि आपका लोक सेवा आयोग ही कराएगा। ठीक है ना। अब अगर कोई गतिरोध न उत्पन्न होने पाए तो भले कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी बात करके आप सभी लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सार्थक भैया आप सभी लोगों के बीच में सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों के लिए एक आधार स्तंभ भी हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण करा सकें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।